पाप का तांडव फिर से उठा। जख्मी है मानवता, मर रही है इंसानियत, सोच में है विधाता। देखना है पापियों के सर्वनाश के लिए अब और कौन है आता। नहीं है राजा, नहीं है रानी, नहीं है राजा, नहीं है रानी, है ये अजब कहानी जी। जब जब पाप बढ़ेगा सुन लो आएगा एक जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। बादल है पर ये गरजे तो कांपे पापी। रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, 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 जूनियर जी। केएलआर, तुम्हारा जिंदा रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। 2004 में एक सिद्धस्थ डॉक्टर है जिसका नाम एंथनी गोंसाल्विस है। वो शायद कुछ कर सकते हैं। मैं पागल हूं, नालायक हूं, मैं गधा हूं, मैं मुझे कुछ नहीं आता। तो फिर क्यों आए हो यहां? अंकल, आपको आपकी बेटी का वास्ता, आपको मेरी बात सुननी होगी। यहां से 350 योजन दूर एक जंगल है, वहां परछाइयों का बादशाह राज करता है। क्या जूनियर जी को मारने में आप हमारी मदद करेंगे? जूनियर जी को मारने में। और अब आगे। क्या हुआ बेटा? मेरा बेटा जल रहा है माँ। कोई है? मेरे बच्चे को बचाओ जरा, मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। कमाल हो गया लिंडा, गोगा कमाल हो गया। पूरे शहर में परछाइयों ने आतंक मचा दिया है। बच्चे, बूढ़े, नौजवान, औरतें सब तड़प रहे हैं। त्राही मच गई है सब जगह, त्राही। हम बहुत खुश हुए लिंडा। आज बहुत दिनों के बाद हमें दिली खुशी हासिल हुई है, बड़ा मसीहा बनता फिरता था जूनियर जी, बड़ा मसीहा बनता फिरता था। हाँ? बाहर निकल, तुझसे दर्द नहीं देखा जाता लोगों का, तड़पते हुए लोगों को नहीं देख सकता। अब देख, आ उन्हें बचाने, आ बाहर निकल, मेरी नरभक्ष परछाइयां तेरा इंतजार कर रही हैं। तेरा इंतजार कर रही हैं जूनियर जी। वेलकम परछाई के बादशाह, स्वागत है आपका। यही चाहते थे ना तुम फ्यूमांचो? हमारे सैनिकों का काम पसंद आया तुम्हें?
हाँ बादशाह, शुरुआत तो बहुत अच्छी है। अभी तो तुम देखते जाओ फ्यूमांचो, मेरे सैनिक क्या क्या करते हैं। पूरा शहर जलकर राख हो जाएगा। हाँ, हिरोशिमा और नागासाकी की तरह। यस। पेड़ पौधे, नदी, तालाब सब सोख लेंगे मेरे सैनिक। जिंदगी का नामो निशान मिटा देंगे। वाह बादशाह वाह, क्या आपने अपनी ताकत दिखाई है। वाह, बहुत खुश हुए हम। फेमांशु बहुत खुश हुआ। अब आपके विश्राम का वक्त हो गया है, आप जाकर विश्राम करें। और लिंडा, इनके रहने खाने पीने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझी? यस ग्रेट हिमांशु। तुम्हारी खातिरदारी देखकर हम बहुत खुश हैं फ्यूमांचो। अगला हमला आज रात को होगा, तब तक तुम भी आराम कर लो। ग्रेट हिमांशु, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। यही ना कि हम इसकी इतनी चमचागिरी क्यों कर रहे हैं? हाँ, आप भी तो शैतानों के दुनिया के बादशाह हैं। लिंडा, मूर्ख हो तुम, मूर्ख, अव्वल नंबर की मूर्ख हो तुम, मूर्ख। तुम्हें राजनीति जरा भी नहीं आती है। जरा भी राजनीति नहीं आती है। अरे मूर्ख, हम इसकी चमचागिरी क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। क्या है? आज तक जूनियर जी के बच्चे ने हमें हमेशा मात दी है, हमेशा मात दी है। हमारे कितने सेनापतियों को उसने हराया है, उन्हें मारा है, मार गिराया है। लेकिन ये पहला शख्स है जिसकी शक्ति के सामने जूनियर जी की शक्ति बिल्कुल कमजोर पड़ गई है, बिल्कुल कमजोर पड़ गई है। कहते हैं ना लिंडा कि वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। चिंकारा। आज कोई स्कूल क्यों नहीं आया? कहीं आज छुट्टी तो नहीं? नहीं, आज कोई छुट्टी नहीं है। स्कूल का टाइम हो गया है। गुड मॉर्निंग टीचर। गौरव, तुम यहाँ बाहर क्यों घूम रहे हो? मतलब मैं कुछ समझा नहीं, क्या हुआ है? आज छुट्टी है क्या? तुम्हें नहीं पता कितनी बड़ी मुसीबत आ गई है? कैसी मुसीबत? कुछ रहस्यमयी परछाइयों ने हमला कर दिया है। वो परछाइयाँ जिसके शरीर पर भी पड़ती हैं वो जलने लगता है। वो परछाइयाँ हैं, इसलिए उन्हें पकड़ा भी नहीं जा सकता। शायद इसीलिए आज कोई स्कूल नहीं आया। और गौरव, मैं तो कहती हूँ कि तुम भी घर चले जाओ। मैं छोड़ दूँ? थैंक यू मैम, मैं चला जाऊंगा। ओके। परछाइयाँ मतलब शैडो। ऐसी रहस्य में तबाही सिर्फ दुष्ट फेमांचो कर सकता है। मुझे मारने के लिए उसने नया रास्ता अपनाया है। लेकिन फेमांचो, तेरी ये चाल मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। राहुल, वेयर यू गोइंग बेटा? मम्मी, वेयर आर यू गोइंग? हाँ ठीक है, कहाँ जा रहे हो तुम? रोज यूनिफॉर्म पहन के इस समय मैं कहाँ जाता हूँ? नो, यू नॉट गोइंग कहीं भी। क्या? मम्मी। मम्मी, पता है ना बाहर परछाइयाँ घूम रही हैं जो अच्छे खासे इंसानों को जला देती हैं। पर मम्मी, आज मेरा फुटबॉल मैच है। नहीं, कोई मैच वैच नहीं है, चुप करके घर में बैठ जा। मम्मी, गौरव भी तो गया है। अरे गौरव गया भाड़ में, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। अरे उसे तो मैं तुम्हारे पापा की वजह से बर्दाश्त करती हूँ। अगर मेरा बस चलता ना तो कब का उसका गला घोंट चुकी होती मैं। मम्मी, और नहीं तो क्या। अरे सुख चैन उस लड़के ने छीन लिया है मेरा। पूरी जायदाद पे कुंडली मार के बैठा हुआ है वो। ऐसे लोगों को भगवान भी तो नहीं बुलाता। मम्मी प्लीज 1 घंटे के लिए जाने दो। 1 मिनट के लिए भी नहीं जाएगा तू। उतार ये बैग। फुटबॉल मैच है। नहीं, कहीं नहीं जाएगा। मेरे बिना कैसे खेलेंगे वो लोग? मेरी बात मानेगा या नहीं? मेरे को चुप, बस।
अरे टीना! राहुल, गौरव घर पे है क्या? क्या टीना, तुम हमेशा गौरव से मिलने आती हो। मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ। देखो रोज 100 डंबल उठाता हूँ। मुझे गौरव से बहुत अर्जेंट काम है। होमवर्क की कॉपी चाहिए होगी। इस बार मैंने भी सारे सब्जेक्ट्स का होमवर्क किया है। मेरी कॉपी ले लो ना। गौरव घर पे है या नहीं? टीना, तुम्हें पता है इस बार हमारी टीम फुटबॉल के फाइनल्स तक पहुंच गई। वेरी गुड। गौरव अपने कमरे में है क्या? ठीक है, मैं ही देखती हूँ। टीना 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 टीना! गौरव, गौरव, गजब हो गया गौरव। तुम्हें पता है बाहर क्या हो रहा है? कितने बच्चे जले पड़े। मैं अभी अभी हॉस्पिटल से आ रही हूँ। उन बच्चों की चीखें अब तक मेरी कानों में गूंज रही है। हॉस्पिटल का वो नजारा बार बार मेरी आंखों में घूमता है। तुम्हें पता है, आधे जले पूरे जले दर्द में चीखते बच्चे और पास में बैठे उनके माँ बाप। ओह गॉड! मैं जानता हूँ टीना, टीवी पर न्यूज़ देख चुका हूँ मैं। वो नजारा देखकर मेरा दिल दहल गया है। गौरव, शैतान का हमला फिर से हुआ है। यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ मेरी वजह से। बार बार बच्चों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है सिर्फ मेरी वजह से। हर बार कोई शैतान मानवता और इंसानियत पर हमला करता है सिर्फ मेरी वजह से। कभी बच्चे जलते हैं, कभी ड्रग्स का शिकार होते हैं, कभी कोई शैतान उन्हें उठाकर ले जाता है सिर्फ मेरी वजह से। पर हर बार शैतान की हार भी तुम्हारी वजह से होती है ना गौरव? पर नुकसान और मुसीबतों का सामना उन्हें करना ही पड़ता है ना। मुझे लगता है कि हर तबाही का जिम्मेदार मैं ही हूं। गौरव, तुम ऐसी होपलेस जैसी बातें क्यों करते हो? तो मैं क्या करूं टीना? मेरा मन करता है कि मैं ग्रहाणु का टुकड़ा उस दुष्ट हिमांशु को दे दूं। हाँ, जिसे वो शैतान और पावरफुल हो जाए, मानवता और इंसानियत को अपना गुलाम बना ले, प्रोफेसर बर्नार्डो की मौत बेकार हो जाए और तुम्हारे पिता की हत्या का बदला। लेकिन बार बार की तबाही से तो बच जाएंगे। वाह जूनियर जी वाह! विधाता ने जिस इंसान को शैतान से लड़ने के लिए चुना है, वही हारे हुए योद्धा की तरह बात कर रहा है। तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती गौरव। तो मैं क्या करूं? अपनी वजह से कब तक सबको तकलीफ में डालता रहूं? गौरव, पूरी इंसानियत तुम्हारी तरफ उम्मीदों से देख रही है। उनके हीरो हो तुम, और तुम हार जाओगे तो। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। गौरव, इस तरह निराश नहीं होते। तुमने इतनी बड़ी बड़ी शैतानी ताकतों को मात दी है, तो इस बार और सही। उसे मात देने के बाद वो एक और शक्ति भेजेगा, फिर एक और। पर जब तुम उन्हें हर बार मात दोगे, तब देखना, एक दिन वो हिमांशु खुद तुम्हारे सामने आएगा और तुम उसे मारोगे। बस। काश वो दिन कुछ समझ में आया प्रोफेसर? रामायण के युग में जब मेघनाथ ने लक्ष्मण को ब्रह्मास्त्र मारा था, तो वो मूर्छित हो गए थे। कुछ ऐसा ही हुआ है केएलआर के साथ। हाँ, याद आया। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे। करंट? हाँ, करंट ही संजीवनी बूटी हो सकती है केएलआर के लिए। ओह। 15 से 20 हजार वोल्ट का करंट दिया जाए। 15 से 20 हजार वोल्ट? इतने वोल्ट में तो वो जल जाएगा प्रोफेसर। नहीं, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और हो सकता है इसका सिस्टम भी ठीक हो जाए। आर यू श्योर प्रोफेसर? दुनिया में किसी चीज की गारंटी नहीं है। हम सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट।
आप करंट देने का इंतजाम कीजिए। ऑल राइट प्रोफेसर, मैं करंट का इंतजाम करता हूं। क्या हुआ बेटा? और ये आग कैसे लगी? तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूं मीरा। मीरा? मिनी, ये तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा, और तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? बस वहीं रुको। मिनी, तुम्हें क्या हो गया बेटा? हे भगवान, कहीं मेरी बच्ची पर भूत प्रेत का साया तो नहीं पड़ गया? इसी तरह तुम्हें भी जलाकर राख कर दूंगी जूनियर जी। धरती पर सब लोग जल रहे हैं, जवान, बच्चा, बूढ़ा, आदमी, औरत जल रहे हैं, त्राही त्राही मच रही है। हम बहुत खुश हो रहे हैं। लिंडा, हम बेहद खुश हुए, बेहद खुश हुए, और ये खुशी न जाने कितने दिनों के बाद मुसरत हुई है। देखो लिंडा, गोगा, कोई उस जूनियर जी के बच्चे को समझाए कि हमें उससे कोई बैर नहीं है, कोई बैर नहीं है। हमें तो सिर्फ वो ग्रहण का टुकड़ा चाहिए, ग्रहण का टुकड़ा चाहिए। वो हमें दे दे तो हमारा क्रोध शांत हो जाएगा। शांत हो जाएगा लिंडा। ग्रेट हिमांशु, इस बार हम लोग अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। और अगर जूनियर जी ने हार नहीं मानी तो उसे मरना पड़ेगा। अवश्य उसे मरना पड़ेगा। आशा जरूरत को ठीक है। खुशामदीद, खुशामदीद, खुशामदीद परछाइयों के बादशाह, स्वागत है। तुम खुश तो हो ना फिवांचो? बहुत खुश हूं,
बहुत खुश हूँ, बेहद खुश हूँ, बेहद खुश हूँ। पर वो जूनियर जी अभी तक सामने क्यों नहीं आया? आएगा, आएगा, इसी तरीके से वो बाहर आएगा। उसे बाहर लाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि लोगों पर जुल्म करो। जितना जुल्म करोगे उतनी जल्दी उन्हें बचाने के लिए वो बाहर आएगा। जूनियर जी का बच्चा बाहर आएगा, इसी तरह से बाहर आएगा। जी हम अपनी सेना को आदेश देते हैं कि वो अपना जुल्म उठाना और तेज कर दे। मैं तो ये कहूंगा कि धरती से इंसानी नाम की चीज को खत्म कर दो। इंसानियत नाम की चीज रहनी नहीं चाहिए। वहां पे शैतान का राज्य होना चाहिए, शैतानी राज होना चाहिए। ऐसा ही होगा फीमांचो। बस तुम धीरज से देखते जाओ। वाह चिंकारा वाह, इस बार तुमने बिल्कुल सही ताकत से मिलवाया है मुझे। मूर्ख, उतावले मत बनो, समझदारी से काम लो, वरना हर बार की तरह इस बार भी जूनियर जी तुम्हें मात देकर चला जाएगा, समझे? नहीं बचेगा वो, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा वो। चिंकारा अब ना होगा जुल्म, ना होगे जुल्म के पहरेदार, अन्याय को जो काटेगी है ये वो तलवार। बन के सुदर्शन आया है, अब भर गई जुर्म की गागर जी, थम गई पाप की आंधी, देखो दुश्मन भागा डर कर जी।